अस्सलाम वालेकुम। मंडे बहुत धुआंधार दिन रहा ख़बरों के हवाले से। कुछ ख़बरें ऐसी हैं जो मीडिया पर छाई रहीं पूरा दिन, जिसमें ख़ास तौर पर फिरदौस आशिक अवान की रुखसती और उनकी जगह शिबली फराज और जनरल आसिम बाजवा की आमद थी। लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी भी हैं जो मेरे ख़्याल में बहुत अहम थीं, लेकिन उनका उतना तज़किरा नहीं हुआ, वो इस सारे चक्कर में कहीं छुप गईं। जिसमें सबसे अहम मेरे ख़्याल में ARY के इस्लामाबाद ऑफिस में कोरोना वायरस के केसेस का सामने आना है। सो इन दोनों पर मैं थोड़ी थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अहम चीज़ें हैं। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में चेंजेस हुई हैं उस पर सियासी हवालों से क्यों हुई, कैसे हुई, उस पर तो बहुत लोग बात कर चुके हैं, करते रहेंगे। मैं उसके जो इबलागी पहलू हैं, मैं कम्युनिकेशन का तालिब इल्म हूँ, तो जो इबलाग की हिकमत अमली हुकूमत की सामने आ रही है पिछले दिनों में और इन चेंजेस के थ्रू, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी इदारे के लिए दो बुनियादी जो हैं वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं किसी भी बहरान में। एक ये कि वो बहरान को ओन करें, वो अपनी गलतियों को तस्लीम करें। और बहरान में अमूमी तौर पर ये देखा गया है, रिसर्च से साबित है कि लोग भी हुकूमत को कुछ डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर हुकूमत उनको फोर्थ कमिंग नज़र आए, सिंसियर नज़र आए। कोरोना वायरस से पहले भी और जब से ख़ास तौर पर यह बहरान शुरू हुआ है, हमने ये देखा है कि हुकूमत की सारी तवज्जो इस चीज़ पर रही है कि ख़बर का फैलाव रोका जाए, ख़बर को रोका जाए, नेगेटिव पब्लिसिटी को रोका जाए और ब्लेम किसी न किसी तरीके से शिफ्ट किया जाए। वज़ीर आज़म साहब इसीलिए बारहा सोशल मीडिया की बात करते हैं, अपने हम ख्याल लोगों की बात करते हैं जो उनकी पसंद की कवरेज करते हैं और उनसे मुश्किल सवाल नहीं पूछते। दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो ये होती है कि आप ख़बर को रोकने की बजाय उस इशू को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और अगर वो इशू कंट्रोल हो जाएगा, वो मसला हल हो जाएगा, तो उसके नतीजे में जो गुडविल पैदा होगी वो हुकूमत के खाते में ही आएगी और अवाम बहरहाल उससे मुस्तफ़ीद होंगे। हमने ये देखा है कि हुकूमत ख़बर को कंट्रोल करने में यकीन रखती है। फिरदौस आशिक अवान और सोशल मीडिया ब्रिगेड के ज़रिए जो गालम गलोच की जा रही थी, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनसे मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे थे। इसलिए कुछ मज़ीद सख्त इक़दामात की और किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो इस मीडिया को कंट्रोल कर सके, ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया और जो एंकर हजरात हैं जिनसे हुकूमत को इस वक्त बड़ी शिकायत हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी की ज़रूरत थी जो स्मूथ ऑपरेटर हो, और जनरल आसिम बाजवा की शोहरत ऐसी ही रही है। अगर आपको याद हो, जब से उन्होंने ISPR का चार्ज संभाला और जिस तरह उस इदारे को ट्रांसफॉर्म किया, तो सोशल मीडिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना, हुकूमत पर तनकीद को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना, ये तमाम चीज़ें उनके क्रेडिट पे हैं। और मैं नहीं समझता कि अब जबकि वो हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं तो इस स्ट्रैटेजी में कोई तब्दीली आएगी, बल्कि मुझे ये लगता है कि उनकी इन सलाहियतों को हुकूमत अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है। बहरहाल आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अगर हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ी सी तब्दीली करे नए लोगों के आने के बावजूद भी, और थोड़ा सा ओन करना शुरू करे अगर कहीं कोई गलती हो जाती है, ख़बर को रोकने के बजाय इशू को कंट्रोल करने पर तवज्जो दें, तो शायद सूरत हाल ज़्यादा बेहतर हो जाए। दूसरा जो ज़्यादा अहम मामला है इससे, वो है ARY में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने का। 20 में से 8 लोग अगर पॉजिटिव पाए गए हैं और इससे पहले उनके टेस्ट नहीं हुए, तो आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज पॉजिटिव केसेस की जो इस वक्त आपके दाएं बाएं मौजूद हैं और उनमें टेस्टिंग नहीं हो रही और उनका पता नहीं चल रहा, वो कितने ज़्यादा हैं। इससे पहले लाहौर में सिटी 42 और चैनल 24 के मुलाजमीन में भी कोरोना वायरस के बड़े केसेस सामने आने की खबरें मिली हैं। अब मीडिया वर्कर जो हैं वो फ्रंट लाइंस पर हैं। वो इस वक्त जब बहरान से लोग दूर भाग रहे होते हैं, किसी क्राइसिस से लोग दूर भाग रहे होते हैं, वो उस क्राइसिस की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि वो ख़बर की तलाश में होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। डॉक्टरों के बरक्स और हुकूमती इदारों के बरक्स तमाम मीडिया वर्कर्स जो हैं उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी अवेलेबल नहीं है। उनके जो
مالکان ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو ضروری اقدامات ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ادارے ہیں جو میڈیا ورکرز کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو حکومتی ادارے ہیں، خاص طور پہ انفارمیشن منسٹری، ان کو آگے آنا چاہیے. اگر حکومت تمام شعبوں میں جو ہے وہ ایس او پیز لاگو کر رہی ہے تو وہ ایس او پیز میڈیا پر بھی لاگو کرنے چاہیے. اس صورتحال میں کوئی ایکسیپشنز نہیں ہونی چاہیے. پوری دنیا میں جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ صرف جو اسکیلٹن سٹاف ہے، جو اسینشل سٹاف ہے، جن کے بغیر کام نہیں چل سکتا، ان کو دفتر بلا رہے ہیں. جو لوگ بھی گھروں میں کام کر سک رہے ہیں وہ ان کو گھروں میں کام کرنے کی سہولت دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ گائیڈ لائنز سامنے آ چکی ہیں کہ میڈیا ورکرز کو کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے، اداروں میں کس قسم کے سٹیپس لیے جانے چاہیے. ان تمام سٹیپس کو پاکستانی میڈیا کے اداروں میں امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے اور ورکرز کو خود ڈیمانڈ کرنا چاہیے. یہ ادارے اگر تنخواہ نہیں دے رہے، اگر نوکریوں کے مسائل ہیں، جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور چینل 24 میں تو ہم نے دیکھا کہ مالک کو خود کرونا وائرس ہو گیا. تو ایک ایسی صورتحال میں جہاں سب ولنریبل ہیں تو آپ اپنے ورکرز کو کم از کم اس سے بچانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں، اور اس سے شاید آپ کے بزنس پر اتنا اثر نہیں پڑے گا. ڈی ایس این جیز کے فار ایگزامپل ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسکائپ پر گیسٹ کو لے سکتے ہیں. اینکرز کی جو شفٹیں ہیں وہ کم کی جا سکتی ہیں، نیوز روم کے سٹاف میں کمی کی جا سکتی ہے، یا انہیں جو ہے روٹیشن پر بلایا جا سکتا ہے. کئی ایسے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں جس سے صورتحال کو بہتر کیا جا سکے. ادروائز یہ جو کیسز سامنے آئے ہیں یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اگر بظاہر نمبر آف کیسز جو ہیں وہ کم ہیں اور ان کے ٹیسٹ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد کرونا وائرس سے افیکٹڈ مریض موجود نہیں ہیں. اور ان سارے لوگوں نے اتنے عرصے میں یہ اپنے گھر گئے ہوں گے، انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں اور لوگوں سے ملاقات کی ہوگی، تو کتنے اور لوگوں کو افیکٹ کیا ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا. سو میڈیا ورکرز سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے مالکان سے اپنے پریس کلب کے ذریعے یہ پریشر ڈلوائیں کہ ان کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جائیں، اور وہ ذمہ داریاں جن کو ادا کیے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اور کام چل سکتا ہے وہ ادا کرنے پر ان کو مجبور نہ کیا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں جائیں، جن جن لوگوں سے ملیں، ایک ڈائری روز کی روز مینٹین کرنا شروع کر دیں جس میں آپ یہ لکھنا شروع کر دیں کہ آپ کہاں گئے ہیں، آپ کی کس سے ملاقات ہوئی ہے، تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کرونا پازیٹیو ہو جائیں تو کانٹیکٹ ٹریسنگ میں آسانی ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ اس دوران میں آپ کس کس سے ملے ہیں. اللہ آپ سب کی حفاظت کرے. مشکل صورتحال ہے، مگر اس مشکل صورتحال سے نبٹنے کے لیے جو ممکن احتیاط کی جانی چاہیے وہ کرنی ہوگی.